तो जी कल पाकिस्तान खेलेगा अपना पहला मैच सुपर 8 स्टेज का। और ये मैच है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड एक बहुत तगड़ी टीम है। आपने अगेंस्ट मतलब एक उनका बुरा मैच किया है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। अदरवाइज़ उन्होंने अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट भी डोमिनेट किया है। और अगर मतलब ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस कैरी करना है फॉर दी अपकमिंग मैचेस अगेंस्ट श्रीलंका एंड इंग्लैंड, जो कि 24 और 28 को खेला जाएगा। वो बेशक डिफरेंट ग्राउंड्स हैं, बट द मोमेंटम यू कैरी। तो मतलब काफ़ी एक इम्पोर्टेंट विक्ट्री हो सकती है ये पाकिस्तान के लिए। मतलब अगर पाकिस्तान कल का मैच जीतता है तो आई वुड से पाकिस्तान इज़ इन द सेमीफाइनल्स 80% और 90%, वी कैन से दैट। क्योंकि यार देखो, न्यूजीलैंड इज़ द मोस्ट इज़ द बेस्ट टीम अमंगस्ट दीज 4 टीम्स। मतलब पाकिस्तान से बेहतर टीम है वैसे एक न्यूजीलैंड, अगर आप देखो तो। लेकिन अगर आप एक कंपैरिजन करो बिटवीन स्पिनर्स, तो आई थिंक कि पाकिस्तान हैज़ द अपर हैंड। मतलब आपके पास अबरार हैं, उस्मान तारिक हैं, आपके पास नवाज़ हैं, शादाब भी कभी कभार छोटे मोटे मैचों में अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन उनके बड़े मैचों में उनसे बॉल नहीं करती। तो देर वुड बी एन आई ऑन हिम एज वेल। और साइम तो करते रहे, साइम साइम तो करते ही हैं और बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। और आई थिंक आगा भी अपना गोल्डन आर्म फ़ायदा उठाना चाहेंगे, जैसे कि उन्होंने अभिषेक शर्मा को आउट किया था उस दिन पहले ओवर में मैच के। तो आई थिंक ये पाकिस्तान डोमिनेट्स द स्पिन बॉलिंग। अगर आप पेस बॉलिंग की बात करो तो दे हैव एन अपर है। मैट हेनरी है, जेकब डफ़ी है, और अपना उनके पास आई थिंक एक दो और बॉलर्स भी हैं। इफ़ वी सी दैट दे हैव ऑलमोस्ट लोकी फर्गसन भी हैं उनके पास। इफ़ वी सी उनके पास बेन सीयर्स भी हैं। अगर वो लेकिन उन पे डिपेंड करेगा कि वो किसको खिलाएं। लेकिन क्योंकि ये मैच आर प्रेमदासा स्टेडियम के अंदर है, तो वी कुड सी कि यार ये न्यूजीलैंड भी काफ़ी स्पिन डोमिनेंट जा सकती है। सो आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि अगर ये एक या दो फास्ट बॉलर्स से जाएं, क्योंकि इनके पास आई थिंक एक पेस ऑलराउंडर नहीं है, तो इनको दो प्रॉपर फास्ट बॉलर्स खिलाने पड़ेंगे। इनकी मजबूरी है ये, क्योंकि इनके पास एक पेस ऑलराउंडर है नहीं कोई। अगर आप स्पिनिंग ऑप्शंस की बात कर लें, न्यूजीलैंड के पास जो हैं, तो इनके पास स्पिनिंग ऑप्शंस, रेगुलर स्पिन ऑप्शंस जो हैं वो भी हैं, और स्पिनिंग ऑलराउंडर्स भी अच्छे हैं इनके पास। अगर आप स्पिनिंग ऑलराउंडर्स की बात करें तो रचिन रविंद्रा, ग्लेन फिलिप्स। अगर आप रेगुलर स्पिनर्स की बात करें तो इनके पास इस सोडी और मिथ सेंटनर है। इस सोडी विल प्ले, डेफिनेटली विल प्ले। मिथ सेंटनर भी खेलेंगे कल। और ग्लेन फिलिप्स और रचिन रविंद्रा तो खेलेंगे ही सही, क्योंकि दे आर द बेस्ट बैटिंग ऑप्शंस दे हैव। तो मतलब रचिन रविंद्रा इज़ प्लेइंग ऑलमोस्ट आई थिंक 1 डाउन, वो खेल रहे हैं। और 2 या फिर 3 डाउन ग्लेन फिलिप्स भी खेल रहे हैं। सो उनका भी स्पिन अटैक हल्का नहीं है, बट कंपेयर टू पाकिस्तान टीम, आई थिंक पाकिस्तान हैज़ दी अपर एज। So Pakistan can dominate in terms of spin, but when it comes to pace bowling, I think New Zealand can dominate Pakistan in that perspective. So अगर हम दूसरी बात करें कि वहाँ पे पिच कैसा खेलेगी, मतलब क्यों, जैसे कि अगर हमने प्रीवियस मैचेस देखे हैं आप प्रेमदासा के अंदर, थोड़ा बॉल रुक कर आता है, डबल पेस होता है, स्टर्न होता है। तो वी विल सी मोर डोमिनेंट स्पिनिंग कंडीशंस इन आर प्रेमदासा। और एक तो बाउंड्रीज भी बढ़ी हैं, तो बॉलर्स कोशिश करते हैं कि थोड़ा पेस हल्का करें अपना, ताकि बाउंड्रीज बढ़ी हैं तो बैट्समैन को खुद ही एफर्ट करना पड़े और मतलब बाउंड्रीज पे कैचेस हो सकें। तो ये बड़ा मतलब एक काफ़ी आई थिंक सबसे मुश्किल ग्राउंड है ये पूरे वर्ल्ड कप को खेलने के लिए, क्योंकि एक तो बाउंड्रीज अच्छी खासी बड़ी हैं, ऊपर से यहाँ टर्न वगैरह भी होता है, तो दैट मेक्स इट क्वाइट हार्ड टू प्ले ऑन। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द ग्राउंड पर्पज़। अगर हम पाकिस्तान की लाइनअप की बात करें तो आई थिंक ये थोड़े से चेंजेस बनते हैं। आई थिंक अबरार शुड कम इन, एंड फ़हीम अशरफ या फिर शादाब खान को बिठाना पड़ेगा। मतलब या तो बाबर आजम को बिठा लें, क्योंकि उनका कोई काम नहीं आ रहा, मतलब ज़र्रा बराबर भी वो काम नहीं आ रहे। अगर आप बोलोगे कि कल काम आएंगे, तो वो इंडिया वाले मैच में काम आ जाते, वो वहाँ भी नहीं आए काम।
तो आई थिंक आपको किसी ना किसी को बिठाना पड़ेगा और अबरार को लाना पड़ेगा अंदर, या और एक फास्ट बॉलर ऐड करना पड़ेगा। अगर आप फ़हीम अशरफ को नहीं बिठा रहे तो आपको शायद एक फास्ट बॉलर आप अकोमोडेट कर दो, जो कि आप कर रहे हो काफ़ी टाइम से, कि फ़हीम अशरफ से आप नया बॉल करा लो। अगर आप फ़हीम अशरफ को बिठाते हो तो यू नीड अ पेस बॉलर लाइक नसीम शाह। शाहीन आफरीदी को आप इसलिए नहीं लाओगे क्योंकि उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है एंड ही इज़ स्ट्रगलिंग टू फाइंड लाइन इन लेंथ। तो आई थिंक ये कुछ चेंजेस हो सकती हैं मेरे हिसाब से। तो शादाब बैठेगा नहीं क्योंकि उसने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी है अगेंस्ट नमीबिया, इवन दो कि उसने बड़े मैचेस के अगेंस्ट, बड़े ऑपोजिशंस के अगेंस्ट वो बहुत बहुत गंदी बॉलिंग करता है। मतलब फुल टॉस अब फुल टॉस है तो चलो उसने अब कम करी हैं, हाफ वॉलियाँ, शॉर्ट बॉलें, मतलब बहुत गंदी बॉलिंग करता है। हमने उस दिन देख लिया था इंडिया के अगेंस्ट, शायद 17 रन का ओवर, हम सब मानते हैं कि यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस बिल्कुल शैटर कर देता है एक बैट्समैन का, एक बॉलर का, जब उसको एक ओवर में 17 रन पड़ते हैं। और ख़ासकर उन बॉलों पे जब उसको एक स्लॉग स्वीप पड़ा था एंड दैट वाज नॉट अ वेरी बैड बॉल, बट मतलब अगर वो नमीबिया के अगेंस्ट वो बॉल करता तो शायद वो खड़ी कर देते, बट वो ईशान किशन था सामने, तो उसने उसको स्लॉग स्वीप मारा मिड विकेट के ऊपर से छक्के की तरफ। तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंस ज़रा शैटर करने वाली चीज़ होती है एक बॉलर के लिए। तो आई थिंक ये मेरे ख्याल से चेंज नहीं करेंगे शायद आपको। नवाज़ को ये बिठा नहीं सकते, नवाज़ ने काफ़ी रीसेंट टाइम्स में अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, इवन दो कि वो बल्ले से रन नहीं कर पा रहा, लेकिन उसकी बॉलिंग काफ़ी इफेक्टिव है, काफ़ी इफेक्टिव है। आई थिंक नए बॉल से भी वो बहुत काम आ जाता है नवाज़, एंड और ओल्ड बॉल से तो वो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर ही है, वो ब्रेक तो करेगा ही करेगा। और अगर हम साइम की बात कर लें, साइम का चांस हो सकता है ड्रॉप होने का, लेकिन साइम को जो एज देती है ना चीज़, वो उसकी बॉलिंग है। और आई थिंक ये बॉलिंग काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है इन साइम सेलेक्शन इन द प्लेइंग 11। मतलब साइम अगर आप उसके स्टैट्स देखो इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, तो वो सिर्फ प्योर बैटिंग टैलेंट पे इतना लंबा नहीं खेल सकता। मतलब उसने खेला ज़रूर है, लेकिन वो सिर्फ बैटिंग टैलेंट, मतलब एट सम पॉइंट उसको निकाल चुके होते अब तक पाकिस्तान से, टीम से 11 से तो कम से कम निकाल ही चुके होते। लेकिन जो उसने बॉलिंग करना शुरू करी है, और कमाल बॉलिंग करना शुरू करी है, मतलब ही हैज़ दोज ऑफ स्पिनर, मतलब कैरम है, स्ट्रेटर वन सीम अप कर देता है, मतलब काफ़ी वैरायटीज़ हैं उसके पास। मतलब वो आपका इंडिया के अगेंस्ट ही वॉज द बेस्ट बॉलर, मतलब उस्मान तारिक भी नहीं था, ही वॉज योर बेस्ट बॉलर, जैसे 3 विकेटें ली थी, और ही वॉज ऑन अ हैट्रिक एट अ पॉइंट। तो मतलब वो भी काफ़ी मार्जिनली से बचा था शिवम दुबे, वो भी मतलब किसी को नहीं लग रहा था कि वो कैसे बचा, मतलब वो डंडे हो जाने थे उसने, शिवम दुबे ने। तो इस वजह से मुझे साइम का भी थोड़ा सा डाउट है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर किसी का ड्रॉप होना वैलिड होगा तो वो साइम होगा, वरना आई डोंट थिंक। लेकिन क्योंकि आपको अबरार को चाहिए, आप अबरार को वापस मतलब लाना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रेमदासा के अंदर आपको पेस वेरी करना पड़ेगा, थोड़ी सी वेरिएशंस करनी पड़ेंगी, बड़ी बड़ी बाउंड्रीज हैं। तो यू विल जस्ट ट्राई टू प्ले अ बॉलर लाइक अबरार हु गिव्स सम एयर टू द बॉल, हैज़ वेरिएशन इन स्पेस, इन हिज क्या बोलते हैं, इन हिज लाइन और लेंथ्स, मतलब उसके बाद डिलीवरीज़ की बड़ी वेरिएशन है, टाइप्स हैं उसकी। तो आई थिंक अबरार को ये लोग खिलाएंगे और बैक करेंगे। अब अगर फास्ट बॉलर की बात करें तो अल्लाह ना करे कि शाहीन अफरीदी को वापस ले आएँ, मतलब कितना कितना मार खाएंगे हम, कितना हारेंगे मैचेस शाहीन अफरीदी की वजह से। मतलब मैं मानता हूँ कि उनका पेस, मतलब एक वो बात होती ना उमर गुल की आज से कुछ साल पहले, कि उनका बायलैटरल्स के अंदर पेस नहीं आता था इतना, बट व्हेन ही जस्ट स्टार्टेड टू बॉल, व्हेन एवर ही स्टार्टेड टू बॉल इन आईसीसी टूर्नामेंट, उनका पेस अच्छा खासा ऊपर चला जाता था। शाहीन का ये केस है थोड़ा सा, आप देखो कि लेकिन वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है ज़्यादा, मतलब 135 से 141 तक जाता है उसका पेस ऑलमोस्ट, मतलब जंप है, लेकिन वो कोई मैसिव जंप नहीं है, और वो कोई कंसिस्टेंटली 141 में बॉलिंग नहीं कर रहा होता, वो 139 140, जो कि उसकी एवरेज पेस जो आजकल बना हुआ है उससे बेहतर है, बट नॉट वेरी गुड। तो आई थिंक ये शाहीन आफरीदी को तो मेरे नहीं ख्याल बिल्कुल भी खिलाना चाहिए। वो नए बॉल से बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं इन बॉलिंग। तो अगर हम, और नसीम शाह को मेरे ख्याल से खेलना चाहिए, अगर आप पेस बॉलिंग में अगर आपको एक एडिशन करना है तो दैट शुड बी नसीम शाह, अगर आप फ़हीम अशरफ को बिठा रहे हो, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं लग रही। अगर आप ख्वाजा नाफे को भी ले आए हो तो आई डोंट थिंक कि कोई ज़रूरत है फ़हीम अशरफ की इतनी ज़्यादा। आप एक जेन्युइन फास्ट बॉलर खिलाओ, आपकी 8 नंबर तक बैटिंग रहेगी फिर भी, नॉन मतलब नसीम शाह कैन ऑल्सो बैट, मतलब ही कैन ऑल्सो, मतलब आपको उसने 2-3 मैचेस जितवाए हैं यार बैट से, तो हाउ कैन यू जस्ट रूल हिम आउट कि वो मैचेस नहीं जितवा सकता आपको।
अगर मैं बात करूँ अपनी प्लेइंग 11 की, तो आई सपोज़ कि मैं फ़खर और साइम पे ही जाऊँगा ओपनिंग पे। मैं बाबर आजम को ड्रॉप करूँगा। आई विल गो विद ख्वाजा नाफे, सॉरी, आई वुड गो विद सलमान आगा, देन ख्वाजा नाफे, देन उस्मान खान। उसके बाद मैं शादाब पे जाऊँगा, इवन दो कि वो बड़े मैच में परफॉर्म बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैं उसको थोड़ा सा एज दूंगा, क्योंकि मतलब उसने जो बड़ी बड़ी बातें बोली हैं कि मैंने एक मैच बुरा खेला है कमबैक के बाद, तो आई वुड गिव हिम, मतलब कि मैं उसको रखना चाहूँगा, कि मतलब चाहूँगा कि उसको कल 11 में हो। उसके बाद और आई थिंक कि मैं शादाब से ऊपर नवाज़ को रखूँगा। नवाज़ हैज़ अ बैटिंग एबिलिटी फार बेटर देन शादाब। मतलब पता नहीं क्यों इतना शादाब को सर पे चढ़ाया हुआ है वो बैटिंग, अगर हम बात करें, मतलब नवाज हैज़ अ बेटर स्किल एंड मोर एबिलिटी टू स्ट्राइक द बॉल। क्योंकि आप शादाब जब मोस्टली जब आता है शादाब, तो दैट हिज रोल इज़ टू जस्ट स्ट्राइक द बॉल और हिट सम सिक्सेस, या फिर मतलब ज़्यादा रोटेशन ऑफ स्ट्राइकर्स वक्त कोई काम नहीं होता। बट शादाब आता है, टाइम लेता है वो भी। आप ये बात नोटिस करो कि हर तकरीबन बैटर आपके नंबर ओपनर से आते हुए मतलब हर एक बैटर के बाद आपका कोई ना कोई टाइम लेने वाला आ रहा है। तो नीचे वाले ओवरों में आपको कोई भी ऐसा बैटर नहीं चाहिए जो टाइम ले। और शादाब ऐसा बैट्समैन है कि आपको 140 वाले टोटल्स आपको वो चेज करा के दे सकता है, बट व्हेन इट कम्स टू चेजिंग हाई टोटल्स, शादाब खान विल फ्लॉटर। और आई थिंक ये नवाज़ वहाँ पे आपके बहुत काम आ सकता है। अगर मैं उसके बाद शादाब के बाद बात करूँ, तो आई वुड प्ले नवाज़ विल प्ले अबव शादाब। उसके बाद आएंगे शादाब, उसके बाद अगर मैं देखूँ तो आई वुड गो विद नसीम, देन सलमान, देन उस्मान एंड अबरार। ये चार मेरे मेन बॉलर्स हो गए तकरीबन। हाँ, मेन बॉलर्स हमारे हो गए 4 6 7 8, हाँ ऑलमोस्ट 11 ही हो गए ये। तो आई वुड गो विद दिस प्लेइंग 11। और मुझे ये 90 नहीं, आई थिंक 100% उम्मीद है कि ये जो प्लेइंग 11 है, ये न्यूजीलैंड से आराम से जीत सकती है। मतलब न्यूजीलैंड की बैटिंग बहुत अच्छी है। मतलब उनके पास फिन एलन है, टिम साइफ। आपको मेनली जो है ना, वो 3 4 आउट करने हैं। मार्क चैपमैन, फिन एलन, टिम साइफर्ड, डेरिल मिचेल, ये 4 बैट्समैन हैं। ग्लेन फिलिप्स अकेले इतना कोई ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाएगा, मतलब करेगा ज़रूर। रचिन रविंद्रा कोई डैमेज नहीं करेगा। रचिन रविंद्रा ने नहीं मारना आपको T20 फॉर्मेट के अंदर, खासकर आपके स्पिनर्स को इतना नहीं मारेगा। वो स्पिन को बेशक वो अच्छा खेलता है, बट अकेला रचिन रविंद्रा जैसा बैट्समैन आपसे मैच नहीं लेके जा सकता। ग्लेन फिलिप्स फिर भी लेके जा सकता है आपसे मैच, लेकिन आई कांट बिलीव कि आपसे रचिन रविंद्रा मैच ले गया। आई डोंट थिंक दैट कैन हैपन। मतलब थोड़ी सी इनके पास बैटिंग के अंदर क्वालिटी ज़्यादा है, डेप्थ इतनी ज़्यादा नहीं है इनके पास। मतलब मिचेल सेंटनरी बैटिंग कर लेता है, बट आई वुडंट काउंट हिम एज अ रेगुलर बैट्समैन। मतलब वो शादाब से भी कम में आता है कैटेगरी के अंदर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कल भी इंशाल्लाह मैच के फ़ौरन बाद या फिर थोड़ी देर बाद उसकी वीडियो आ जाएगी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू।